गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ दिख रहा है यहाँ परसेंटेज डेली यूज करते हैं हम लोग। तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए हैं पता है ना। चलिए तो हम आज नया टॉपिक फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए आपके YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर परसेंटेज पढ़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन। ठीक है तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज आया कहां से। तो यहां पर देखते हैं परसेंटेज आया है परसेंट से। ठीक है परसेंट। अब परसेंट में आप इसका हिंदी हम देखें तो क्या होता है प्रति शत। प्रतिशत। चलिए पहले हम इंग्लिश वाले को समझा देते हैं आपको। ये दोनों पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। PER पर सेंट है उसका हो जाएगा सेंचुरी। सेंचुरी मैन या शतकों का शतक सचिन मारे हैं सब जानते हैं। सेंचुरी आज विराट कोहली ने मारा, सचिन ने मारा, सब बोलते हैं। तो प्रति का मतलब क्या होता है पर, और शत का मतलब होता है सेंचुरी मतलब 100 100। ठीक है तो देखिए प्रतिशत परसेंट मतलब प्रतिशत मतलब 100 में 1। सिंपल भाषा में 100 में 1। आपके मान लीजिए आपका 10 नंबर का टेस्ट हुआ, टोटल नंबर 10 था, आपका 5 आया तो किस तरह लिखते हैं 5 आउट ऑफ 10। 90 नंबर आता है तो 90 आउट ऑफ 100 यदि 100 मार्क्स का है। ठीक है तो कुछ इस तरह हम लोगों का लिखा रहता है टेस्ट कॉपी में। तो उसी तरह प्रतिशत को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/100। ठीक है समझ गया प्रतिशत को किस तरह से लिखना है। अब आइए यदि आपको बोला जाए कि मेरा नंबर 95% आया है, कितना आया 95%, दैट मीन्स 90 इंटू ये क्या है, ये एक सिंबल है परसेंटेज का, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, दैट मीन्स 95/100। समझ में आ गया कि 95% को हम किस तरह से लिख रहे हैं। 95 इंटू 1/100 दैट मीन्स 90/100 मतलब 100 में से 95, 100 में से 95 नंबर आए हैं हमारे। ठीक है मेरा 99 आया था मैथ में। ठीक है याद रखिएगा तो ये हो गया कि परसेंटेज को हम किस तरह से लिख रहे हैं और परसेंटेज है क्या वो चीज हम समझ लिए। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर 20% ऑफ 70, 20% ऑफ 70 तो इसे लिखेंगे कैसे वो पहले हम देख लेते हैं। 20 इंटू 1/100 ऑफ का क्या होता था मल्टीप्लाई ही होता था 70। ठीक है नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्ट 20/100 लिखने वाला हूं। ठीक है यहां पर सिर्फ मैं एक बार कैलकुलेशन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 70 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 7 2 जा 14। ठीक है अब एक दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन है कि 20% 2% ऑफ 70। ठीक है 70 का 2%।
तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 70 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14 बटा 10, नीचे में एक जीरो बचा, नीचे में एक जीरो बचा, मतलब राइट साइड से हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो 1.4। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2% ऑफ 7, इसमें क्या है? 7 का 2% निकालना है आपको। तो 7 का 2% कैसे निकालेंगे? 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 दूना 14 बटा 100। अब यहां पर क्या है? 2 जीरो है, तो 2 स्टेप हम लोग पीछे आएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट साइड आएंगे, तो 0.14। यहां पर थे हम, यहां से 2 स्टेप पीछे आ गए, तो 0.14 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखला दें कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और इसके थ्रू हम आपको कैलकुलेशन का एक छोटा सा सिंपल मेथड भी बताना चाहते हैं, वो आइए समझिए। 20% ऑफ 70, 20 में भी 0 है एंड 70 में भी 0 है आपका। ठीक है, तो 2 जीरो है, 100 में भी 2 जीरो होता है, 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका 7 2 जा 14, 7 दूना 14। ठीक है, आपका आंसर वही आ जा रहा है जो आप मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 2 जीरो ऑलरेडी कट जा रहा है 100 के साथ। अब दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में 1 जीरो है। ठीक है, 7 दूना 14, 1 जीरो तो कट गया जीरो के साथ, तो 1 जीरो हमारा बचा, तो 1 जीरो के लिए क्या हम किए? 1 स्टेप पीछे आ गए। ठीक है, तो 1.4 हो गया। यहां पर एक भी जीरो नहीं है, तो 2 पॉइंट पीछे आ गए। समझ गए? 100 से 2 जीरो, 100 में 2 जीरो था, डिवीजन में था, तो इसलिए वो 2 स्टेप हम पीछे आ गए। तो ये चीज समझ गए। अब इसी से रिलेटेड हम आपको एक और क्वेश्चन करते हैं। 65 ऑफ 40%। ठीक है, 65% ऑफ 40, तो क्या करेंगे? 4 बचे 20 का शून्य, हाथ में 2 और 4 छक 24, 4 छक 24 और 2 26, एक शून्य पहले ही जा चुका है और एक शून्य बचा हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स 26। ये हमारा आंसर आने वाला है। अब आइए हम दूसरा चीज देखते हैं। ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं और जो ये प्रतिशत लिखा हूं इसे मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। 1/100 डिनोट, और ये नोटेशन है उसका। ठीक है, अब देखिए 85% ऑफ 90 कैलकुलेट करते हैं। 85% ऑफ 90, तो 9 बचे 45, बचा 4, 9 8 72 और 4 76, 1 जीरो है तो 1 पीछे आएंगे, डेट मीन्स 76.5, 76.5। ठीक है, शुद्ध हिंदी में 76.5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछ दे 85% ऑफ 95, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई जीरो नहीं है, डेट मीन्स हमें 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक मैं आसान सा कैलकुलेशन मेथड बताता हूं, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 85% ऑफ 100 माइनस 5, 95 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले हमें 100 का निकालना है, देन 5 का 85% हमें माइनस कर देना है। तो 100 का 85% क्या होगा? 85 ही होगा बिल्कुल, क्योंकि आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं, माइनस
85% ऑफ 5, दैट मीन्स 85 बाई 100, ठीक है। 85 माइनस, तो 8 5 पचे 25 बचा 2, 8 पचे 40 और 2 42, और 2 जीरो नीचे में है तो 2 जीरो हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहां पर देखिए हम इसे आराम से यहां पर 85.00 माइनस 4.25, तो यहां पर जीरो है तो जीरो से 5 जाएगा नहीं, तो हम यहां से उधार लेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9 में से 2 गया 7 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। अब यहां कितना बचा 4, क्योंकि एक हम उधार ले चुके थे, तो यहां पर 4 बचा, तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 8 एज इट इज आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 80.75, यही हमारा आंसर है इसका। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, लेकिन यदि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 50% टाइम आपका बचने वाला है इसमें। कितना 50% टाइम, परसेंट पढ़ रहे हैं ना, 50% कितना होता है आधा, मतलब यदि 10 का हम बोले 50% तो 10 का 50% क्या हो जाएगा 50%, दैट मीन्स 5। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये हमको लगता है कि पूरा आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट और ये जो मैंने समझाया आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज, फिर ये वाला जो मैं मेथड बताया, ये कितना आपको अच्छा लगा है, कितना अच्छा से समझ में आया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, क्योंकि मैं बहुत इसके लिए स्टडी किया हूं तब जाकर मुझे ये सब मिला है, ठीक है। तो मुझे बताइए, और मैं कुछ इसी तरह का और भी कॉन्सेप्ट्स पहले मैं क्लियर करवाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन के साथ भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाते रहूंगा। अभी इस पे और वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइए, पूरा अंत तक देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। चलिए यहां तक, थैंक यू।